अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली में मिनी बजट के इजलास के हवाले से बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे और वो लग रहा था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने अरकान असम्बली को यही तंबी कर रहे हैं कि जी घबराने की कोई लोड नहीं हैगी, ये बजट भी पास हो जाएगा, उस तो बाद जो मुश्किल हालात भी निकल जाएंगे। वही वही तमीद पढ़ा रहे थे जो उन्होंने कौम को पढ़ाई थी कि जी घबराना नहीं है, इंशाल्लाह 2 महीने बाद 3 महीने बाद खुशहाली आ जाएगी, घबराना नहीं है, 2 साल लगेंगे, घबराना नहीं है, 3 साल लगेंगे, घबराना नहीं है, 5 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने अपने अरकान असम्बली को वही जो है वो तमहीद पढ़ाने की कोशिश की और बताया कि जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट है, सब कुछ जो है वो 1 पेज पे है। तो अपनी तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने ये कारीगरी दिखाने की कोशिश की और कौमी असम्बली के इजलास में अपने अरकान असम्बली को उन्होंने यही बात की कि जी सब कुछ ठीक जा रहा है, हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है वो 1 पेज के ऊपर है, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और अपोजिशन जो है ये तो वैसे ही डुगडुगी का फसाद बजा रही है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसका जो है वो अपोजिशन को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा जो वज़ीर आज़म साहब बातें कर रहे थे असम्बली के बाहर, असम्बली से जब वो बाहर आए तो सहाफ़ियों के चुपते सवालात के ऊपर ये बात, इस बात से मुकम्मल तौर पर यह बात जो है वो वाज़ी हो गई है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो घबराहट के अंदर हैं, मायूसी के अंदर हैं और मायूसी और घबराहट उनके चेहरे से अयां हो रही थी। और जब सहाफ़ियों ने सवाल किया, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी जो है ना उन्होंने दी दौड़ लगी होंगी है, पहले मैं सवाल करूंगा, पहले मैं सबसे पहले लूंगा जवाब, मैं देखूंगा कि जी वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं। तो सहाफ़ी जो होते हैं ना वो उन्होंने आपस में ना एक दूसरे से गुथम गुथा हो जाती हैं। तो सहाफ़ियों की दौड़ लगी हुई थी और सबको मौका मिला सवाल करने का। तो सबसे पहला जो सवाल हुआ वज़ीर आज़म साहब से वो ये हुआ कि जी हुकूमत बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तो आप ज़रा ये बताएं कि हुकूमत जो है उसका बड़ा मुश्किल वक्त है, तो अपोजिशन भी कोई लाएमल बना रही है, कोई स्ट्रेटजी बना रही है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी हमें इस बारे में कोई टेंशन नहीं है, ये पहले दिन से लगे हुए हैं कि जी हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत फारग हो जाएगी, हुकूमत के फारग होने के बाद एक नया निज़ाम बन जाएगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये लोग तो पहले दिन से जो है वो हमारे खिलाफ यही लाएमल बनाकर बैठे हैं, जबकि इनकी खुद की हैसियत जो है वो हुकूमत को गिराने की नहीं है और हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है उस अपोजिशन से जो पहले दिन से कुछ नहीं कर सके, वो अब हुकूमत को क्या गिराएंगे। तो इसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बड़े जो है वो घबराहट तो खैर उनके चेहरे से अयां थी, क्योंकि वो 1 पेज फटने के बाद अब ये बात की जा रही थी कि गल वध गई है मुख्तारिया, क्योंकि गल उससे भी आगे बढ़ गई थी, बात उससे भी आगे बढ़ गई है, 1 पेज से भी आगे बढ़ गई है। और 1 पेज से भी आगे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब वो मामलात जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के अरकान असम्बली तक पहुंच चुके हैं। डायरेक्टली तौर पर अब जो मामला है वो अरकान असम्बली का है और उनकी कमिटमेंट्स का है, उनकी लॉयल्टीज़ का है। तो अब इसके बारे में देखना है कि अरकान असम्बली आइंदा क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो बजट पास हो भी जाता है तो वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं कहा जा सकता कि जी इनकी मुश्किलात कम हो गई हैं या जी ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ अगर ठीक होता तो KPK में बलदियाती इंतखाबात के अंदर हुक्मरान जमात का सफाया ना होता। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल हुआ वो नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड हुआ और नवाज शरीफ साहब से जो रिलेटेड सवाल हुआ उसमें साफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी की राह हमवार हो रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो वतन वापस आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये पहले भी सऊदी अरब गया था, डील करके गया था और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि जी ये आज आ जाएगा, ये आज आ जाएगा, उस वक्त भी ये नहीं आया। तो अब वो इल्ज़ाम डायरेक्टली तौर पर किस पे लगा रहे हैं, फिर वो इल्ज़ाम डील का लगा रहे हैं और वो डील का इल्ज़ाम लगाते हुए अब वो अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि वो बराह रास्त तो एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि डील हुई थी और डील होने के नतीजे में ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और नवाज शरीफ साहब जो वतन वापस आए उस डील का हिस्सा थे वो। तो अब वो जो मैं आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर बताने लगा हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 74-73 साल के अंदर, जो कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर है उसके ऊपर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ख्वाह वो NRO की सूरत में हो, ख्वाह वो सियासतदानों को साथ बिठाने की सूरत में हो, ख्वाह वो किसी भी असम्बली के अंदर किसी भी बड़े कानून साजी की सूरत में हो, ख्वाह वो सियासतदानों के दरमियान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी की सूरत में हो। तो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान की सियासत जो है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, बिलखसूस तब जब सियासतदानों के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है
कि ये नामुमकिन है और ये सियासतदान नहीं कर सके, तो हर चीज़ पाकिस्तान की सियासत में मुमकिनात का नाम है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर का नाम है। तो ये सब कुछ जो हुआ, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट कि वो पहले भी गए थे, कॉम्प्रोमाइज़ करके गए, ये सारा कुछ करके गए। उसके बाद जी वो जद्दा चले गए। जद्दा जाने के बाद उस वक्त जब वो सऊदी अरब से ये खबरें आती थी कि ये आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, तो उस वक्त भी नहीं आए। अब भी यही खबरें आ रही हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब का वो जो स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए और हुकूमत की जो टलियां वो अभी से खड़कना शुरू हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं से तो ख़तरा है। और डेफिनेटली जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत को वैसे नवाज शरीफ साहब से क्या ख़तरा हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो गवर्नमेंट में भी नहीं है। हुकूमत जो है वो तो गवर्नमेंट में है। हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करे, असेंबली में बिल पास करवाए, अपने जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाए, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे, अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। हुकूमत का तो काम ये है। लेकिन हुकूमत को ख़तरा इसलिए लाहक है क्योंकि वो जो एक लिस्ट आई थी, और मैंने आपको एक शायद व्लॉग में भी बताया था, मुझे खैर वो डेट कंफर्म नहीं है, इसी महीने जो आईबी का मैंने व्लॉग किया था, आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्लॉग किया था, और उसमें मैंने बताया था कि हुकूमत के 30 से 35 अरकान कौमी असम्बली जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में है। तो इसका मतलब इस बात की तो तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब के चेहरे से वो जो घबराहट यहाँ थी, उसका मतलब ये था कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई ना कोई राब्ता हो रहा है। और वो जो बैकडोर राब्ते हैं उसके नतीजे में हुकूमत को अपना जो है वो अपनी मौत नज़र आ रही है, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की ये जो बात है इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है कि वो अगर वतन वापस आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी एक और बात जो नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब ने की कि जी ये जो सेहत का ड्रामा करके पाकिस्तान से गए थे, तो इसके ऊपर जी अगर तो वो सेहत का ड्रामा करके गए थे तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपनी वज़ीर सेहत जो हैं वो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनसे जवाब तलब करें, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को दुरुस्त करार दिया। और वो शेख रशीद साहब जो मीडिया के अंदर मसाले लगाते हैं, तड़के लगाते हैं और कहते हैं कि जी कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं हुआ था उनको, तो वो सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से जवाब लें। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कारकुनान जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाकई में बीमार नहीं थे, वो भी नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में पूछ लें और पूछें कि जी नवाज शरीफ साहब क्या बीमार थे या नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थी और उनको दुरुस्त करार दिया गया और उसी को अदालत में जमा करवाया गया एविडेंस के तौर पर। तो वो जो नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली वो अदालत से मिली, और अदालत से मिलने के बाद वो बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए। अब इमरान खान साहब किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अदालत के ऊपर लगा रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, अपोजिशन के ऊपर लगा रहे हैं? इस बात का जवाब वो खुद दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जी राना सनाउल्लाह साहब की भी बात मैंने आपसे की। शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो तकरीर करते हैं वो जॉब एप्लीकेशन होती है, और शहबाज शरीफ साहब को भी अच्छे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो अगर अपने आप को कोई अपोजिशन लीडर समझते हैं तो अभी तक तो अपोजिशन का उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। उनके खिलाफ भी केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, सारे केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए। और वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक सब कुछ ठीक है, हालात बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल हालात हैं, हालात बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की तरफ हैं, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जबकि सब कुछ जो है वो सबको मालूम है। और मिनी बजट के हवाले से हुकूमत को भी तशवीश है कि अगर उनके अरकान असम्बली अगर अपना दीन ईमान बेच बैठे, अगर उन्होंने अपना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने दीन ईमान के ऊपर, क्योंकि पता भी नहीं ना होता पाकिस्तान की सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ मैटर करता है, कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। तो इस हवाले से जो बात कर रहा हूँ वो आप सबको पता है कि हुकूमत के हालात भी आप सबके सामने, और हुकूमत के हालात जो हैं वो आप बेहतर पता है आप सबको कि वो क्या हैं। लेकिन हुकूमत जो एक बहुत बड़ी डंडी मारने जा रही थी, वो जी कोई 6 कवानीन थे जो असेंबली से पास करवाने थे, वो पास नहीं हो सके, और उसको करारदाद के ज़रिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का नाम देकर उसको असेंबली में लाने की कोशिश की गई, जिसमें हुकूमत को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। और हुकूमत ने उस करारदाद को, वो जो 6 कवानीन थे
जब हुकूमत को पता लगा कि वो पास नहीं होने तो उनको जो है वो करारदाद के ज़रिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की गई। अब जो करारदाद होती है ना, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकती। किसी भी माहिर कानून से, किसी भी लीगल एक्सपर्ट से, किसी भी लॉ के जो है वो मायनाज वकील से आप पूछ लें कि करारदाद कभी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकती। ये बिल्कुल जो है करारदाद को अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे तो ये पार्लियामेंट के बुनियादी कवानीन के मुतसाविम है, बिल्कुल मुतसाविम काम है। और ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट काम है, क्योंकि अगर आप एक बिल को असेंबली से पास करवाएंगे, करारदाद के ज़रिए करवाएंगे, तो वो पार्लियामेंट का एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता अगर आप ये काम करेंगे। क्योंकि देखें, अगर आपने कोई भी कानून पास करवाना है, उसके अंदर आपने तरमीम करनी है, उस कानून को आपने असेंबली के अंदर अप्रूव करवाना है, तो उसके अंदर आप तरमीम के ज़रिए आप उसको करवा सकते हैं, वो एक कानून होगा। लेकिन जब आप एक करारदाद को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल पार्लियामेंट से मुतसाविम होगा। तो ये जो हुकूमत ने करने की कोशिश की है कि इसको पार्लियामेंट का एक जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए, और डंडा बरदार जो फोर्स थी उसके बाद जी वो फ़ौन भी नहीं गए, वो हमायत जो होती थी वो इसरार से हमायत तक का इनकार। और आप मेरे उसमें थंबनेल में भी देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है इसरार से हमायत, इसरार से जो है वो इनकार तक का सफ़र। तो इसरार पहले होता था, फिर उसके बाद इनकार होना स्टार्ट हुआ, फिर वो फ़ोन कॉल्स जिसके ऊपर थ्रेट किया जाता था कि आज ये बिल पास करवाना है, आज बजट पास करवाना है, आज मिनी बजट आ रहा है, आज ये, इस बार कॉल्स भी नहीं आई। इस बार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार कॉल्स भी नहीं आई, और इस बार किसी एक रुकने असेंबली को कॉल नहीं गई। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब को पता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर शायद फ़ोन कॉल्स जाती, फिर शायद अरकान असेंबली को एक ही फ़ोन कॉल के ज़रिए तंबीह कर दी जाती कि जी भाई बजट पास करवाना है, और मिनी बजट आ रहा है। और मिनी बजट जो तूफ़ान है महंगाई का, जिसको जो तूफ़ान है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सुनामी है महंगाई का, आम आदमी को मार देगा, उसके कड़ाके निकाल देगा, उसकी जो है वो आम आदमी की जो है चीखें निकल आएंगी। महंगाई का नया सुनामी आ रहा है, हर चीज़ महंगी होगी, दालें, आटा, चीनी, चावल, घी, गोश्त, कुछ भी आवाम की पहुंच से जो है वो आवाम की पहुंच में नहीं होगा, सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। तो हुकूमत फैसला कर रही है क्या करना है। इमरान खान साहब कौम को भाषण दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, और अरकान असेंबली जो हैं वो उनके साथ नहीं है। जिसके बाद अब ये बात की जा रही थी कि वो जो डंडा बरदार फोर्स थी, जो अपनी हमायत के बलबूते पर, जो खैर गवर्नमेंट्स की हमायत के बलबूते पर अगर आप कहें तो ज़्यादा बेहतर है, कि हुकूमतों की हमायत के बलबूते पर वो सब कुछ हो जाता था, और वो ज़ाहिर सी बात है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता था कि अद्धा तुहाडा ते अद्धा साडा, 50% तुहाडा 50% साडा। तो वो इस बार वो फ़ोन कॉल्स भी नहीं गई, इस बार वो जो है वो मैसेजेस भी नहीं गए, इस बार वो हमायत भी नहीं मिली। तो वो जो इसरार से इनकार तक का सफ़र था उसका इख्तिताम अब इनकार तक ही हो रहा है। अब उसका इख्तिताम जो है वो इनकार ही होगा। तो अब वज़ीर आज़म साहब कोशिश करें, जो मर्ज़ी करें, काले कवानीन को असेंबली से पास करवाने की कोशिश करें, लेकिन अब तनकीद होगी और खुलकर होगी। और जो है वो इस हवाले से आइंदा का जो लाएअमल है वो भी पता चल जाएगा। मिनी बजट अगर पास होता भी है तो हुकूमत कोई बड़ा तीर नहीं मार लेगी, मुश्किलात कम नहीं होंगी। अगले साल हुकूमत जो है वो उसके ख़िलाफ़ दमातम मस कलंदर भी होगा। अब देखेंगे, अभी बहुत बहुत कुछ होगा, अभी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। लिहाजा इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।